आउटडोर्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे वो ट्रैकिंग हो, रॉक क्लाइंबिंग हो या स्कीइंग हो, सभी बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांडिंग एक्टिविटीज़ होती है। विच मीन्स कि आपको कैलोरी इंटेक को बढ़ाने के साथ साथ जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो या फिर फाइबर हो, उनके बीच में बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। बाय प्रोफेशन में एक ट्रैक लीडर हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं तो उस समय आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे हाई एल्टीट्यूड के साथ ह्यूमन बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। सेकंड, हम बात करेंगे फूड के बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में, आउटडोर्स में उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। थर्ड, हम बात करेंगे ड्राई राशन के बारे में, उसको कैंप वाइज किस तरह आपने खाना है। फोर्थ, हम बात करेंगे ड्राई राशन को प्रिपेयर कैसे करना है घर पर ही, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो ऑनलाइन आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे जो कि आपको रेडी टू ईट मील प्रोवाइड करते हैं, पर उसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जबकि उसके कंपेरेटिवली जो ड्राई राशन आप घर पर प्रिपेयर करोगे उसको आप 1000-1500 में एक हफ्ते का राशन आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इंसानी शरीर में ऊंचाई के साथ आने वाले बदलाव के साथ, स्पेशली हमारी जो पाचन प्रक्रिया होती है उसमें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुनिया की ज़्यादातर आबादी सी लेवल के आसपास के जो शहर होते हैं या फिर निचले मैदानी इलाकों में रहती है। वहाँ पर हवा का दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग या फिर सब कुछ बॉडी फंक्शन जो होते हैं वो नॉर्मल रहता है। पर इसके उलट जब आप पहाड़ों की तरफ आते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है। हालांकि जो एम्बियंट एयर हम हवा सांस अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% ही होती है, फिर चाहे वो सी लेवल के पास हो या फिर माउंट एवरेस्ट हो। पर जैसे जैसे आप ऊंचे इलाकों में जाते हैं, हवा का दबाव कम होने के कारण वहाँ का जो एटमॉस्फेयर या एयर होते हैं उसमें जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर फैल जाते हैं, विच मीन्स कि जो आप सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। ये जो ऑक्सीजन की कमी होती है इसको हम हाइपोक्सिया या फिर हाइपोक्सिक कंडीशन भी कहते हैं। ऐसे में हमारा शरीर इस कम ऑक्सीजन वाले माहौल में ढलने के लिए हमारे शरीर में हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर रिलीज करता है, जो कि हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाता है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर थोड़ा सा सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहाँ पर कि जो ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं उसका यूज़ या यूटिलाइजेशन बहुत ही सेलेक्टिव हो जाता है, स्पेशल ऑर्गन्स की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत डीपली अफेक्ट होता है। आमतौर पर जब आप सिटी या नॉर्मल लाइफ में जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, तो उस समय हमारा शरीर एनर्जी के लिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया पर निर्भर रहता है। इसके उलट जब आप पहाड़ों में आते हैं तो वहाँ पर हमारा मेटाबॉलिज्म कम ऑक्सीजन वाले जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे होता है उस पर डिपेंड करता है एनर्जी के लिए। यही कारण है कि जब भी हम पहाड़ों या ऊंचे इलाकों की तरफ जाते हैं तो उस समय हमारा फूड सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाता है, ताकि हमें वहाँ पर सर्वाइवल में मदद मिल सके। सेकेंड, हम बात करते हैं वेरियस न्यूट्रिएंट्स की, जो कि आउटडोर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत करते हैं डाइटरी फाइबर के साथ। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब हम आउटडोर में आते हैं तो ऊंचाई के साथ हवा के दबाव में आए बदलाव के कारण एक बेसिक प्रॉब्लम आती है पहाड़ों में कि सभी लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर ब्लोटिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन, बहुत दिक्कत रहती है पहाड़ों में। ऐसे केस में डाइटरी फाइबर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पेट में जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनको फीड करते हैं, जो कि प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है या जो बचा मटेरियल होता है, स्टूल होता है, उसके साथ वॉल्यूम ऐड करके प्रॉपर बॉल क्लीनिंग में हेल्प करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं रहती है। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन के बारे में ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे कि प्रोटीन को हम मेंटेनेंस के लिए या फिर इंटरनल बॉडी रिपेयर के लिए जानते हैं, पर इसके अलावा आउटडोर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसका मेजर रीज़न है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है, वो भी एक तरह का प्रोटीन होता है। या फिर जो हमारे शरीर में हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करते हैं लिगामेंट्स, जो हमारे शरीर में हड्डी और मसल्स को जोड़ते हैं टेंडेंस, वो ज़्यादातर कोलेजन से बनते हैं, जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे शरीर में वेरियस फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करते हैं, हमारे शरीर का पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हैं, हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन में, फैट मेटाबॉलिज्म में या फिर हमारे शरीर के जो साल्ट लेवल होता है उसको बनाए रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आमतौर पर 0.8 से लेके 1 ग्राम
पर किलोग्राम वेट के हिसाब से हमें कंज्यूम करना होता है पर डे। पर जब आप आउटडोर्स में आते हैं तो काफ़ी इंटेंस एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर आपने अपनी जो प्रोटीन की मात्रा होती है उसको आपने दुगना करना है, ताकि आपकी जो रिकवरी है डेली बेसिस पर वो होती रहे, और जब नेक्स्ट डे आप ट्रेल पर चल रहे हों तो आप पूरी तरह से फ्रेश हों और किसी तरह की थकान या दर्द ना हो। थर्ड की न्यूट्रिएंट है फैट्स। सो फैट्स की अच्छी बात यह है कि ये आपको डाइटरी फाइबर या फिर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के मुकाबले दुगनी या 4 गुनी ज़्यादा एनर्जी देता है। जब भी हम वेरियस न्यूट्रिएंट, चाहे वो फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, तो उनके जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो उस समय सबसे मेजर फैक्टर होता है ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। तो ऐसे में जब भी हम पहाड़ों पर जाते हैं तो उस समय कि फ़ैट को डाइजेस्ट करने में या फ़ैट से एनर्जी को यूटिलाइज़ या यूज़ करने में ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम ग्लाइकोलिटिक पाथवे पर फोकस करें तो उसमें ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही कारण है कि जब भी हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो उस समय हमारे शरीर की प्रायोरिटी होती है ग्लाइकोजन या फिर कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रायोरिटी होती है फैट्स और लिपिड्स, एंड थर्ड प्रायोरिटी होती है प्रोटीन। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट की न्यूट्रिएंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। आउटडोर के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट सबसे बेस्ट रहते हैं, क्योंकि इसके कंजम्पशन या डाइजेशन में कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं। यही कारण है कि आउटडोर के हिसाब से जब भी आप आउटडोर्स में आते हैं तो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही होना चाहिए। गाइस, ये था ओवरऑल वेरियस न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको ओवरऑल एनर्जी के लिए पर डे कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर जो नॉर्मल हाइक्स होते हैं या जो हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग होती है तो उसमें आपको जनरली 3,500 से 5,000 कैलोरी तक ज़रूरत पड़ सकती है, पर ये रिक्वायरमेंट 6 से 8,000 तक भी बढ़ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह के टेरेन पर हो, कितनी स्टीप है, कितना वेट आप कैरी कर रहे हैं या कितनी ठंडे इलाके में आप हो, तो ये कम ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं कि किस तरह का राशन आपको लेके जाना चाहिए। सबसे पहले है यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स, बंद गोभी और शिमला मिर्च। ये है दालों के केस में आपने सिर्फ जो मलका की दाल होती है वही लेके जाना है, क्योंकि ये सबसे जल्दी पकता है। इसके लिए आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं है, आप इसे नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। फिर आता है चावल, जो कि आपका आउटडोर में मेन कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है। उसके बाद बात करते हैं ये जो ड्राई वेजिटेबल्स हैं। इसलिए मेरे पास यहाँ पर 2 ड्राई वेजिटेबल्स हैं। इनमें से एक है स्टिंगिंग नेटल, जिसे हम बिच्छू बूटी कहते हैं, और एक है सरसों का साग। तो आगे इसका मैं प्रोसीजर बताऊँगा कि इसको कैसे बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं ड्राई टमाटर और मिर्च की, जो कि आउटडोर में कुकिंग के टाइम काम आता है। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स ले आ सकते हैं, और यहाँ पर जो एग होता है उसको लिक्विडिफाई करके आप बोतल में ले जा सकते हैं। जब भी आप किन्नौर, स्पीति, उत्तराखंड साइड आते हैं तो वहाँ के ग्रामीण इलाकों में आपको 5-6 तरह की लोकल जो होल ग्रेन के जो आटा होता है वो मिल सकता है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत लो होता है। तो ऐसे में जब भी आप इस तरह के ड्राई वेजिटेबल्स बनाते हैं तो उसमें भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इसे पानी के साथ या चाय के साथ मिक्स करके इसे ड्राई फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि लद्दाख में संपा, हमारे यहाँ पर सत्तू, इस तरह के फॉर्म में बनाकर आप कंज्यूम भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपके इनिशियल डेज होते हैं उस समय आपने जो फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर गोभी है या शिमला मिर्च है, तो इसको कंज्यूम करना है। उसका रीज़न ये है कि जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं इनके अंदर वाटर कंटेंट होता है, जिसके कारण इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं। इसको पहले कंज्यूम करने का फ़ायदा ये है कि इनका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। जितना आप ऊंचे इलाकों की तरफ जाएंगे तो आपको वेट कम कैरी करना पड़ेगा, और ब्रेकफास्ट में जो आप अंडे लाए होते हैं, लिक्विड अंडे, वो आपने कंज्यूम करना है। इस तरह की अंडे हो गए या फिर फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए या पनीर हो गया, इस केस में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपका जो लास्ट विलेज होगा जहाँ पर ये अवेलेबल हो वहीं से लें। आप अगर इसे कहीं दूर से लेंगे तो ऑन ट्रेवल गर्मी के कारण वेजिटेबल्स, पनीर या फिर जो एग्स होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो बात करें जो मिडल के डेज होते हैं उसमें आपने ब्रेकफास्ट में आपने कंज्यूम करना है ओट्स को, और लंच और डिनर में आपने कंज्यूम करना है दाल और चावल को। और फिर बात करते हैं जब आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो उस समय आपने इस तरह के जो ये ड्राई वेजिटेबल्स हैं इसको बनाना है। इसको बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसे में डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट रहता है आप
आप अगर ये जो भी फूड होता है, उस जो पतली सब्जी होती है उसके फॉर्म में बनाएं। बात करें स्नैक्स की, तो स्नैक्स में आप अखरोट, खुरमानी, बादाम, इस तरह के ड्राई फ्रूट्स या फिर ड्राइड जो नाशपाती या सेब ले आ सकते हैं, जो कि आपको वेरियस जो फैट्स, प्रोटीन या कार्ब्स के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फूड होता है वो होता है इमरजेंसी फूड। सो इमरजेंसी फूड में आपने हमेशा चॉकलेट या फिर कैंडीज़ हमेशा अपने जेब में रखनी है। इमरजेंसी फूड का काम यही होता है कि जब एक्सीडेंट के केस में, अगर जब आपका टेंट या बैकपैक पीछे छूट जाए, तो उस केस में वो आपको क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमेशा अपने जेब में कैंडीज़ और चॉकलेट ज़रूर रखें। सो अब बात करते हैं इनको प्रिपेयर कैसे करना है। ड्राई राशन को तैयार करना बहुत ही आसान है। सो आपने करना ये है कि जो भी सब्जियां होती है उन्हें काट कर इस तरह धूप में सुखाना होता है 48 से 72 घंटों के लिए। सो उस समय आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने उसे इस तरह किसी चुन्नी या हल्के कपड़े से ढक के रखना है, जिससे कि उस पर धूल ना जमे और मक्खियाँ ना जाए, क्योंकि मक्खियाँ एक वेक्टर की तरह काम करती है। तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज़म का थोड़ा सा रहता है, चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में आपने पूरी तरह से इसको ढक के रखना है। तो यहाँ पर ये है स्टिंगिंग नेटल्स और यहाँ पर ये है टमाटर। सो 48 से 72 घंटों के बाद इसमें से सारी नमी चली जाती है। इसके बाद इसे आप इस तरह के एयर टाइट डब्बे में रख सकते हैं, जिससे कि ये ख़राब नहीं होगी और ट्रैवलिंग के लिए ये सबसे बेस्ट है। सो गाइस, ये था ओवरऑल हाइकिंग फूड के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और एज अ सोलो हाइकर ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।